प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो बी तथा सी पर बाह्य कोणों का योगफल होगा। देखो त्रिभुज एबीसी है, ऐसे ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, ये बीसी जो है ना इसको दोनों ओर बढ़ाया, इधर भी बढ़ा दिया और उधर भी बढ़ा दिया, ऐसे ठीक है, बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ा दिया। फिर अब ये कह रहा है बी तथा सी पर बाह्य कोणों का योग, बी का बाह्य कोण तो ये हुआ और सी का बाह्य कोण ये होगा, यही हुआ। इन दोनों का योग पूछा इसने, कितना होगा, जो ऑप्शन सही होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। सबके अंदर ये कह रहा है, ये ऑप्शन दे रखा है। अब देखो अगर मैं ये कोण अगर 30 डिग्री का लूं सपोज, और अगर ये कोण मैं 50 डिग्री का ले लूं, तो 30 और 50, क्योंकि ये तो बाह्य कोण है जो अल्ट्रा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 30 और 50 का योग कितना हुआ, इसका मतलब ये 80 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक है। फिर ये एक ही रेखा पर बने कोण है और ये रेखाखंड इसको काटता है, तो रेखिक युग्म कोणों का योग, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 80 हो गया, तो ये फिर 100 डिग्री हो गया। फिर देखो इसका बाह्य कोण ये है जो कि इन दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो 100 + 30 यानी कि ये 130 डिग्री हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, बी और सी का बाह्य कोण है ना, बी तथा सी का बाह्य कोण, जो बाह्य कोण है इसका योग चाहिए था, वो कितना होगा, देख लो 130 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना आया, 210 डिग्री, 210 डिग्री आया। अब ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा कि 210 डिग्री आएगा, ये π/2 प्लस ए, π/2 का मतलब 90, 90 में ये जोड़ेंगे तो 90 और 30 तो 120 हो गए, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, एक आधा। फिर 180 में से 30 घटाएंगे तो 210 थोड़ी आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी को देखो, पाई प्लस ए का इसने है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री और ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो कितना हो रहा है 210 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी पे राइट कर दो, ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में 15 डिग्री की कमी करने पर उन कोणों का अनुपात 2, 3, 5 हो जाता है, तदनुसार उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का रेडियन माप कितना होगा। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में प्रत्येक में 15-15 डिग्री कम कर रहे हैं, तो 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से 3 × 15 यानी 45 डिग्री कम करेंगे तो कितना आया, 135 डिग्री आया। प्रत्येक में 15-15 डिग्री कम किया, तो अब कोणों का योग कितना हुआ 135 डिग्री। तो अनुपात कितना होता है, 2, 3 और 5 का अनुपात होता है। इसको मैं x से गुणा करूंगा तो अनुपात हट जाएगा, तो मतलब 2x + 3x + 5x यानी कि 135 डिग्री है। तो 5 से 3 8 में तो 10x, 10x बराबर 135 डिग्री। 5 से काट दो, ये 2 बार कटा, 5 दूनी 10, 3 रहा 7 × 5 35, तो x बराबर कितना आया 27 डिग्री बटा 2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें सबसे बड़े कोण की, तो सबसे बड़ा कोण 5x है, तो 5x बराबर 5 × 27 डिग्री बटा 2, ठीक है। 27 को 5 से गुणा कर दो, ठीक है, पहले तो ये आया। अब देखो हमने 15 डिग्री कम किया था तब ये वैल्यू हुई है, तो अब वापस 15 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तो 5x की वैल्यू ये हुई, तो सबसे बड़ा कोण कितने का होगा, सबसे बड़ा कोण मैं लिख देता हूं 5x + 15 डिग्री, यानी कि 27 को 5 से गुणा करेंगे 7 × 5 35, 3 10 में 3 13, तो 135 डिग्री बटा 2 + 15 डिग्री, ये जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 हुआ, 30 में 135 जोड़ा तो कितना आया 165 डिग्री बटा 2। अब डिग्री को हटाने के लिए रेडियन में बदलते हैं, तो डिग्री को हटा के π/180 लिख दो, डायरेक्ट मैंने बताया था, तो 165 × π/180। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 5 से ही काट दो, 3 × 5 15 3 6 और 6 3 रहा तो 6 × 5 30, फिर 3 × 5 15 फिर 3 से कट रहा है 11 π/, ये 2 भी तो था, तो 11 π/24 आया, कितना आया 11 π/24, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऐसे क्योंकि ये 2 भी तो था, 165 डिग्री बटा 2, तो 165 बटा 2 और डिग्री को हटा के π/180 लिखा, फिर सॉल्व किया तो 11 π/24 आया, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो 11 π/24 हुआ, है ना। तो 11 π/24 ये इसका आंसर हो गया। 165 डिग्री बटा 2 तक पहुंच गए, उसके बाद 165 डिग्री बटा 2 लिखा हुआ है, डिग्री को हटा के π/180 कर दो, फिर सॉल्व कर दो तो 11 π/24 आ रहा है, ऑप्शन डी सही है।